एक बार मिल करके ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की लिखी छोटी सी पुस्तिका आर्योद्देश्य रत्नमाला, हम इसका अध्ययन कर रहे थे। कल तक हमने 13 सिद्धांतों पर विचार कर लिया। आज 14वां सिद्धांत आरंभ करते हैं। 14वां सिद्धांत है स्वर्ग। जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है, वह स्वर्ग कहलाता है। तो स्वर्ग और नरक, नरक भी है साथ साथ, इसको भी पढ़ देता हूँ, दोनों की साथ साथ व्याख्या कर लेंगे। 15वीं परिभाषा नरक। जो विशेष दुख और दुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है, उसको नरक कहते हैं। तो ये स्वर्ग और नरक दो परिभाषाएं चलती हैं। लोगों ने स्वर्ग और नरक की बड़ी अजीब अजीब कल्पनाएं कर रखी। पहले जब हम छोटे थे तो बचपन में ऐसे हमको कैलेंडर मिलते थे देखने को, जिसमें स्वर्ग का दृश्य दिखाते थे, नरक का भी दिखाते थे। तो स्वर्ग के दृश्य में ऐसे राज दरबार लगा हुआ है, परियां नाच रही हैं और अच्छे अच्छे वातावरण है, शांत वातावरण है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और शहद के तालाब भरे हैं, दूध की नदियां बह रही हैं। ऐसे बढ़िया देवता लोग गीत संगीत गा रहे हैं, कोई नाच रहे हैं। ऐसे ऐसे बड़े अजीब अजीब दृश्य दिखाए जाते थे। तो वो एक स्वर्ग की कल्पना कर रखी है। वो तो काल्पनिक स्वर्ग है, ऐसा कोई स्वर्ग होता नहीं। ये पुराणों में ऐसी कल्पनाएं कर रखी। यद्यपि वो चित्र बनाने वालों का भाव तो यही था, भाई स्वर्ग में बड़े सुख होते, भाव तो यही था। भाव तो ठीक था, पर जो चित्र बनाया उससे लोगों को ये भ्रांति फैल गई कि आसमान में कोई ऐसा ही स्थान है जहाँ ऐसे देवता निवास करते हैं और सब ये नाच गाना गीत का संगीत चलता रहता है और इस प्रकार से बहुत सुख मिलता है। और नरक के भी ऐसे दृश्य बना रखे थे। बड़े बड़े राक्षस हैं, लंबे लंबे उनके दांत और सींग मोटे मोटे, ऐसे डरावने, मोटी मोटी मूंछ, काले काले। और वो दुष्टों को, पापियों को वो एक फट्टे पे लिटा के उसको आरे से काट देते थे। जैसे वो लकड़ी काटते हैं ना, वो लट्ठे लकड़ी के लंबे लंबे, ऐसे दो व्यक्ति कारीगर मिलके उसको काटते थे। तो वहाँ लट्ठे की बजाय उन पापियों को लिटा के उनको आरे से काटते थे। एक दृश्य दिखाते थे, एक तेल का कढ़ाई बहुत बड़ी और खूब गरम गरम तेल, और पापियों को उठा के उसमें डाल देते थे और ऐसे पकोड़े की तरह फ्राई कर देते थे। तो इस तरह से वो दृश्य दिखाते थे। ये नरक के दृश्य थे। तो ये पौराणिक कल्पनाएं हैं पुराणों के आधार पर। बाकी ऐसा कोई नरक नहीं है आकाश में, ऐसा कोई स्वर्ग भी नहीं है। तो वेदों के हिसाब से महर्षि दयानंद जी ने परिभाषा बताई स्वर्ग की। जो वास्तविक स्वर्ग है वो विशेष सुख और सुख की सामग्री, सामान, साधन, सामग्री, उसको जीव का प्राप्त होना है, वह स्वर्ग कहलाता है। तो इसका अभिप्राय ऐसा है कि एक व्यक्ति ने बहुत अच्छे काम किए, जीवन भर अच्छे अच्छे काम किए, यज्ञ किया, दान दिया, सेवा की, परोपकार किया, विद्या पढ़ी, विद्या का प्रचार किया,
सब अच्छे अच्छे काम किए तो उसको अगले जन्म में एक अच्छा बढ़िया परिवार मिल जाएगा। अच्छे धनवान, विद्वान, पढ़े लिखे, बुद्धिमान माता पिता, धार्मिक, सदाचारी, चरित्रवान, देशभक्त, ईमानदार, ऐसे बढ़िया परिवार में उसको जन्म मिलेगा। यहीं संसार में ही, इसी संसार में उसको जन्म मिलेगा अगले परिवार में, अगले जन्म में, और वहाँ सब सुविधाएं होंगी। तो जो लिखा है विशेष सुख, तो विशेष सुख से ये मतलब है। और सुख की सामग्री मकान, मोटर, गाड़ी, खाना पीना, सोना चांदी, परिवार, माता पिता, भाई बहन, संपत्ति सब अच्छी मिलेगी। और सब पढ़े लिखे लोग होंगे, बुद्धिमान होंगे, और आपस में प्रेम से रहते होंगे, एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे। ऐसे बढ़िया परिवार में जो जन्म मिलेगा तो उस व्यक्ति को वहाँ बहुत अच्छा सुख मिलेगा, और ये सुख के साधन मिलेंगे। इसका नाम स्वर्ग है। तो वो स्वर्ग यहीं है, इसी धरती पर ही है, इसी संसार में ही। और अब दूसरा जो नरक लिखा है, जो दुख विशेष और दुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है। सुख का उल्टा दुख, तो इस स्थिति को उलट दीजिए। जिसने अच्छे काम नहीं किए, मान लीजिए 50% अच्छे किए, 50% बुरे, तो जैसा कि सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है, उसके आधार पर अच्छे बुरे कर्म यदि 50-50 हैं, सामान्य बराबर समान मात्रा में, तो उसको साधारण परिवार में अगला जन्म मिलेगा। सामान्य परिवार, साधारण परिवार का मतलब कोई 4th क्लास फैमिली, मजदूर, चपरासी, ऐसे परिवार में उसको जन्म मिलेगा। तो वहाँ तो कोई ख़ास संपत्ति नहीं है, साधन नहीं है, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है ज़्यादा, मज़दूर लोग कोई ज़्यादा तो पढ़े लिखे होते नहीं, ऐसे सामान्य स्तर के, कोई खाना पीना बहुत अच्छा ऊंचा नहीं है, गरीबी है घर में, तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, मूर्खता है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, बदतमीज़ी भी करते हैं। कहीं कहीं ज़्यादा ही गरीबी होती है, भूखमरी होती है, तो बेचारे फुटपाथ पे ही सोते हैं, ऐसे ही जैसे तैसे धक्का मार गाड़ी चलाते हैं अपनी। तो ये नरक कहलाता है, वो भी यहीं पर ही है, इसी संसार में है। मतलब जहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं हैं और सब आपस में कोई तालमेल नहीं है, वहाँ दुख भोगते रहते हैं बेचारे। न खाने की सुविधा है, न सोने की, न रहने की, कुछ भी नहीं खास। तो ऐसी परिस्थिति का नाम दुख है, और वहाँ दुख के साधन हैं, छोटे मोटे साधन हैं बस। तो उसको दुख कहते, नरक नाम से कहते हैं। और फिर इसके बाद अगर एक और बात कही जाए कि किसी के पाप कर्म 50 से भी ज़्यादा हो गए, 60-70% पाप कर दिए, 80% पाप कर दिए जीवन भर में, तो उसको फिर महानरक में भेजना पड़ेगा। उसका जन्म फिर महानरक में होगा। वो महानरक है ये पशु पक्षी योनियाँ। पाप ज़्यादा किए तो पशु पक्षी योनियों में जाना पड़ेगा। उसका नाम महानरक है, क्योंकि वहाँ दुख बहुत अधिक भोगना पड़ता है। कल हम बात कर रहे थे, ईश्वर को मनुष्यों ने खास सुविधाएं दी, बाकी प्राणियों को नहीं दी, तो उनके पास बुद्धि नहीं है, बहुत मामूली बुद्धि है। मनुष्य के पास तो कितनी अधिक है। तो उनके पास कोई खास बुद्धि नहीं है, हाथ नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई विद्या नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई भविष्य की सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा से जमा करके रख लें पैसे संपत्ति, कोई सुविधा नहीं। तो वहाँ तो बस दुख ही दुख भोगना, खाने का भी ठिकाना नहीं, कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में उन आत्माओं को जो ऐसी पशु पक्षी, वृक्ष आदि और कीड़े मकोड़े की योनियों में जाते हैं, तो वहाँ उनको बहुत अधिक दुख भोगना पड़ता है। उसका नाम महानरक। तो स्वर्ग नरक सब यही है। इसलिए व्यक्ति को ये समझकर चलना चाहिए कि यदि मैंने अच्छे काम नहीं किए तो मुझे फिर या तो नरक में जाना पड़ेगा या महानरक में।
या तो सामान्य शूद्र परिवार में, 4th क्लास फैमिली में, और अगर और ज़्यादा पाप किए तो फिर नीचे जाओ, पशु पक्षी वृक्ष में जाकर अपना दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए हमको सोच समझ के काम करना चाहिए। स्वर्ग और नरक को ठीक ठीक समझना चाहिए। अगला सिद्धांत है 16, विद्या, जिससे ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथायोग्य उपकार लेना होता है, इसका नाम विद्या है। जिससे, जिस वस्तु से, जिससे का मतलब जिस वस्तु से ये काम किया जाता है उसको विद्या कहते हैं। तो क्या काम किया जाता है? जिससे ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर। तो विद्या वह वस्तु है जिससे हमें ईश्वर से लेकर पृथ्वी तक सब चीज़ों का ठीक ठीक ज्ञान होता है। पदार्थों का सत्य विज्ञान, ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए, जिसके माध्यम से ये हमें ठीक ठीक ज्ञान होता है पदार्थों का, उसका नाम विद्या है। और वो सत्य विज्ञान प्राप्त करके उनसे यथायोग्य उपकार लेना होता है। किनसे? ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों से। पहले तो उन पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करो ठीक ठीक, और जो ज्ञान हुआ फिर उससे उसका प्रैक्टिकल करो, उस ज्ञान का लाभ उठाओ। तो यहाँ जो ये भाषा लिखी है, ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत, तो ये वो भाषा है जैसे अंग्रेजी वाले कहते हैं A to Z, शुरू से आखिर तक, उसको A to Z बोलते हैं। तो यहाँ वही भाषा है, A to Z। A पहला अक्षर और Z आखिरी, तो एक से आखिर तक सारे अक्षरों की गणना हो गई A to Z में। ऐसे ही ईश्वर से पृथ्वी तक सब पदार्थों का संग्रह हो गया। कैसे हो गया? किस दृष्टि से हो गया? तो यहाँ पर ये दृष्टिकोण है महर्षि दयानंद जी का। ये बहुत जगह पर ऐसा लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में भी और भी कई जगह ऐसा लिखते हैं। तो ईश्वर से, ईश्वर सबसे सूक्ष्म तत्व है। सबसे सूक्ष्म कौन है? ईश्वर। तो जैसे A to Z कहते हैं, यहाँ पर सबसे सूक्ष्म से लेकर सबसे स्थूल तक ये A to Z हो गया। इस किनारे पर सूक्ष्म, इस किनारे पर स्थूल। तो संसार में सबसे सूक्ष्म विषय ईश्वर है, सूक्ष्म तत्व ईश्वर है। वो हर वस्तु के अंदर प्रविष्ट है, इसलिए वो सूक्ष्म है। ठीक है। और फिर ईश्वर के बाद स्थूल है आत्मा, फिर आत्मा के बाद फिर प्रकृति शुरू हो जाती है। प्रकृति सबसे स्थूल है तीनों में, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, ये तीन अनादि तत्व हैं, मूल पदार्थ। इन तीन में सबसे सूक्ष्म कौन? ईश्वर। और उससे स्थूल आत्मा, और उससे स्थूल प्रकृति। अब प्रकृति से फिर और चीज़ें बनती जाएंगी, प्रकृति तो अनादि है। तो जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो प्रकृति से महतत्व बनाया। तो कारण से कार्य स्थूल होता है, एक नियम है। कारण सूक्ष्म होता है, कार्य स्थूल होता है, क्योंकि अनेक कारण द्रव्यों को मिलाकर कार्य वस्तु बनती है। तो ऑटोमेटिक जब अनेक से मिलकर बनी तो बड़ी होगी, स्थूल होगी उससे। तो जैसे जैसे सांख्य दर्शन में बताया कि उत्पत्ति होती जाती है, उसी प्रकार से जो जो पदार्थ बाद में बनेगा, कार्य द्रव्य होगा, वो उससे स्थूल होगा, अपने पिछले पदार्थ से स्थूल होगा। तो प्रकृति से महतत्व बना, ये प्रकृति से स्थूल हो गया। फिर महतत्व से अहंकार बना, वो उससे अधिक स्थूल हो गया। अहंकार से तन्मात्राएं और इंद्रियां बनी, ये अहंकार से स्थूल हो गई। फिर तन्मात्राओं से पंचमहाभूत बने, वो उससे स्थूल हो गए। अब पंचमहाभूतों में भी सब पांचों की तुलना करें तो सबसे सूक्ष्म आकाश है, फिर आकाश से स्थूल वायु है,
ये सब लिखा है सत्य अर्थ प्रकाश में, सबसे सूक्ष्म आकाश।